हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि OMR रिलीज़ हो चुकी है नीट 2026 की। एंड मैंने पिछली वीडियो में अपनी प्रोविज़नल आंसर की आई थी, तो मैंने अपना स्कोर चेक करने की कोशिश किया था, लेकिन उसमें मैंने बहुत ब्लंडर किए थे। तो मुझे अभी भी मतलब तब अपना फाइनल स्कोर मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जैसा कि OMR आया है, तो मैंने अपना फिर से रीचेक किया, अच्छे से क्रॉस चेक किया सारे, और अब मुझे मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर पता है। सो गाइस, मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती या कुछ आगे नहीं बढ़ता प्रोसेस, तब तक प्लीज़ कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं करना। ऑनलाइन भी डिस्क्लोज़ करने से मुझे मना किया है, और उन्होंने क्यों किया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है तो मैं तो बिना सवाल के उनकी बात मानती हूँ, तो मैं मानूंगी उनकी बात। तो इन फ्यूचर शायद मैं अपने एक्सपेक्टेड जो अभी स्कोर किया है मैंने, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। तो उसके लिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स पता हो मेरे बारे में कि क्या चल रहा है, कितने स्कोर आ रहे हैं, कौन सी कॉलेज मिल रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, एंड चलो अब मेन बात करते हैं। हाँ, तो मेरे स्कोर इतने हैं कि मेरे को प्राइवेट MBBS मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं देना चाहती। ठीक है, और मैं अपने ऊपर भी एक प्रेशर नहीं लेना चाहती कि मेरे पेरेंट्स मुझको इतना मतलब इतना पैसे दे के मुझे पढ़ा रहे हैं और ये क्या वर्थ है। और मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता एज अ मिडिल क्लास फैमिली। मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। जो अफोर्ड कर सकते हैं, वेरी गुड फॉर यू, बट मेरे लिए बिग नो है। ठीक है, ये तो चलो चली गई। ठीक है, अब बात करते हैं अब मैं क्या करने वाली हूँ। क्या मैं एक ड्रॉप लेने वाली हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ? तो गाइस, मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने ड्रॉप दे दिए हैं। मैंने इतना अपना टाइम वेस्ट कर लिया, और इस रेस में इतना भगी हूँ कि पूछो मत। मेरी अब कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अब मैं कोई भी कॉलेज मुझे मिलेगा मैं चले जाऊंगी। तो मैं अब क्या सोच रही हूँ ये बताती हूँ। तो गाइस, मैं सोच रही हूँ कि मैं BMS करूँगी, क्योंकि मेरे उतने मार्क्स तो आ रहे हैं कि मुझे BMS मिल जाएगा। और अगर मुझे प्राइवेट BMS भी मिलता है तो मैं वो भी करूँगी, क्योंकि उतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, और उतना बर्डन नहीं पड़ेगा मेरे फैमिली ऊपर, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ उतनी ज़्यादा प्राइवेट की फ़ीस नहीं है। एंड गाइस, डिग्री होती है, BMS भी डॉक्टर होता है, MBBS भी डॉक्टर होता है। मेरे हर साल गवर्नमेंट BMS लायक मार्क्स हमेशा आ रहे थे, लेकिन वही पागल थी मैं जो MBBS के रेस में भगती थी, कि एक साल और एक साल और एक साल और करते करते ना जाने कितने साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए। एंड और सच बताओ तो मुझे BMS के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। ये तो मुझे अपने जूनियर्स, जो मेरे जूनियर्स है, सोचो, उन्होंने उनका मतलब बेस्ट डिसीज़न ये था कि उन्होंने सिर्फ एक बार नीट दिलाया, उनके जितने मार्क्स आए उन्होंने BMS ऑप्ट कर लिया, BNYS कर रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। तो उन्होंने मुझे जेन्युइन एडवाइस दिया और मुझे एकदम रियलिटी चेक दिया। ठीक है, लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं BMS के बारे में, BNYS के बारे में, कि इसमें कुछ नहीं है, MBBS ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BMS में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत स्कोप है। तो मैं तो इसका पूरा श्रेय अपने जूनियर्स को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे समझाया है। तो या तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत स्कोप है, आप कर सकते हो, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने इसके बारे में और रिसर्च किया आगे कि और भी क्या क्या है, मतलब क्या फील्ड है, कि क्या हो सकता है इससे आगे, क्या फ्यूचर है। मैंने बहुत रिसर्च किया। एंड गाइस, मेरे को इतना रिग्रेट हुआ ना इस चीज़ का कि मैंने पहले BMS क्यों नहीं किया मैंने BMS। मैं अभी तक, मेरा फाइनल ईयर होता अगर मैं BMS कर रही होती तो। ठीक है, बट वही देर आए दुरुस्त है, जो जब जागो तब सवेरा, और जब सही समय आता है ना, तभी सब चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो मैं सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं हूँ, एंड मैं बिल्कुल भी एनजाइटी में नहीं हूँ, कुछ में नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, एंड मैं पूरा रेडी हूँ, पता है, BMS के में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि नहीं पता, बस मैं अंदर से खुश हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। एंड मैंने ये सोचा है कि अगर मैं, वही है, घोड़ों के बीच में अगर मैं रेस लगाना चाहूँ तो मेरे से अच्छे अच्छे घोड़े हैं, पता है, जो जीत सकते हैं। और मैं गधे तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन
भाई तुम गधों के बीच में घोड़े बन के निकलो ना, समझ रहे हो? तुम जिस फील्ड में जाओ उसमें अपनी महारत हासिल करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम एमबीबीएस कर रहे हो, अरे बहुत है यार, बहुत है, एक से एक है पढ़ने वाले, तुमसे भी बेहतर बेहतर है, ठीक है? तो मैं वहाँ रेस लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ, फिर वही रेस में दौड़ूँ, एमबीबीएस 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 के रेस में दौड़ी तो क्या मिला मुझे? एनजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और स्ट्रेस और ये डार्क सर्कल्स, देख रहे हो, गड्ढे में चली गई हैं। लेकिन अब इससे मुझे अच्छे करने हैं, तो या गाइस आई एम फाइनली चूजिंग बीएमएस, मैं वही करूँगी। तो जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा, मैं क्या कर रही हूँ, वो सब मैं अपने चैनल में शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सब, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स पता रह सके। और आप लोग कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, कि आप ड्रॉप ले रहे हो, कि कुछ और फील्ड में जा रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर से शेयर करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप सभी का कमेंट्स पढ़ के। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैंने जो बोला वो थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।